हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40-40-20 इन्वेस्टमेंट रूल के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स होते हैं। हमें पोर्टफोलियो हमेशा सेक्टर बेस्ड बनाना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है वो हमें करेक्शन के टाइम पे पैनिक नहीं होने देता है। जो सेक्टर्स अभी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं हमें उनमें कम इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो सेक्टर्स अभी ऑल टाइम लो के नियर बाई हैं उनमें हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि सेक्टर ऑल टाइम हाई है लेकिन वो स्टॉक है वो उसमें अभी इतना मूव नहीं आया है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को भी चुनना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी एक अच्छा पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 15 स्टॉक्स होने चाहिए। मैक्सिमम इसको 20 कर सकते हैं। इतने सारे स्टॉक्स ना हों ताकि हम हर स्टॉक के ऊपर नज़र ना रख सकें। वो पोर्टफोलियो स्टॉक से, जैसे पेनी स्टॉक से या फिर ऐसे कचरा टाइप के स्टॉक हम उठा लेते हैं, उनसे भरा रहे और सबको हम डेली वॉच नहीं कर पाएँ। तो हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। और आज हम बात करेंगे 40-40-20 इन्वेस्टमेंट रूल के बारे में। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल है वो 1 लाख है। कैपिटल 1 लाख। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे, वो एक एग्जांपल के लिए 10 स्टॉक्स मान लेते हैं। कैपिटल पर स्टॉक हो जाएगा 10 की। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास 3 एंट्री पॉइंट होंगे। एंट्री पॉइंट 1, एक हमारे पास हो गया एंट्री पॉइंट 2 और एक हमारे पास हो गया एंट्री पॉइंट 3। ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के एंट्री पॉइंट रहेंगे। एंट्री पॉइंट 1 वो होगा जो अभी करंट मार्केट प्राइस या फिर नियर बाई जो भी डिमांड जोन होगा जहाँ पे हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको हम एंट्री पॉइंट 1 मानेंगे। वहाँ पे हम अपना जो 10 के कैपिटल है उसको 4 के, यहाँ पे 4 के और यहाँ पे 2 की, 4000 और 2000 हम इसमें इसको स्प्लिट कर लेंगे। ये एक अमाउंट है किसी भी स्टॉक्स में हम जो डालना चाहते हैं। मैं इसको कलर दे देता हूँ। जैसे कि किसी स्टॉक में हम 10,000 अमाउंट डालना चाहते हैं तो एंट्री पॉइंट 1 पे हम सिर्फ 4,000 रुपये डालेंगे, एंट्री पॉइंट 2 पे फिर 4,000 और जो एंट्री पॉइंट 3 होगा उस पे हम लेफ्ट ओवर 2,000 उसमें ऐड करेंगे। इससे होगा क्या है कि जितनी क्वांटिटी हम एंट्री पॉइंट 1 पे लेंगे नियर बाई उतनी ही क्वांटिटी हम एंट्री पॉइंट 3 पे ले पाएंगे। ये कैसे होगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हम कोई भी एक स्टॉक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास हुडको ओपन है। हुडको का ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। ईयरली डिमांड जोन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाफ ईयरली पे देखते हैं तो हाफ ईयरली डिमांड जोन है वो बहुत नीचे है। फिर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं। क्वार्टरली पे हम देखते हैं कि एक डिमांड जोन है यहाँ पे, रैली बेस रैली। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। फिर हम मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि स्टॉक अभी मंथली डिमांड जोन से चल रहा है, जबकि डिमांड जोन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि रैली 2 बेस लेग आउट ये जो 2 कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट जो रेड बेस कैंडल बनी है उसने मैक्सिमम यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पिक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी एक डिमांड जोन में है तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं
यहाँ पर 2 डिमांड जोन हमें फ्रेश डिमांड जोन अभी मिल चुके हैं। मैं इसको वीक टू वीक मार्क करता हूँ। एक डिमांड जोन नेक्स्ट हमारे पास ये होगा। ये स्ट्रेटजी है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। हम कोई भी रैंडम 3 एंट्री पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला एंट्री पॉइंट हम निकालते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही मान लेते हैं, जिसकी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूँ करीबन 205 के नियर बाई। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 4,000 रुपये मैंने 205 पे ऐड किए तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आएंगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 4,000 डिवाइडेड बाई 205 ये हो गए नियर अबाउट 19। यहाँ पे मेरे पास 19 स्टॉक आएंगे। फिर मैं कोई दूसरा एंट्री पॉइंट ढूंढता हूँ। दूसरा एंट्री पॉइंट जैसा कि हमने ये वीकली डिमांड जोन मार्क किया था, वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली डिमांड जोन यहाँ मार्क किया था, ये करीबन 135 रुपीज़ के नियर बाई है हमारा। इसको मार्क भी कर देता हूँ एंट्री पॉइंट 2। ये करीबन 135 रुपीज़ के हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी आएंगी। कैपिटल हमारा सेम 4,000 है। अभी स्टॉक हम 135 रुपीज़ पे ले रहे हैं। कितनी क्वांटिटी अभी आएंगी, 4,000 डिवाइडेड बाई 135, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे। अभी हम 29 स्टॉक्स ले सकते हैं। फिर हमारा एंट्री पॉइंट 3 वो एरिया होगा सबसे बेस्ट एरिया, जहाँ तक मैक्सिमम टाइम्स तो ऐसा होता है कि हमारे एंट्री पॉइंट 3 तक कभी स्टॉक आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले ही इतने अच्छे एरियाज़ में अपनी एंट्री बनाते हैं। अगर फिर भी एंट्री पॉइंट 3 पे आए तो ये एक बेस्ट से बेस्ट अपना ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री पॉइंट 3 जो है हम देख रहे हैं, ये वो डिमांड जोन है जिसने स्टॉक को ऑल टाइम हाई दिया है और उसके बाद से कंटिन्यूस प्राइस ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। ये नियर बाई है 110 के करीबन। यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंट्री पॉइंट 1 इस एरिया में हो गया था हमारा। 2 और 3 ये है। एंट्री पॉइंट 3 के लिए हम देख लेते हैं। हमारे पास अभी कैपिटल 2,000 ही बचा है, क्योंकि 4,000 4,000 8,000 हमने काम में ले लिया है। एक स्टॉक के लिए हमने 10,000 रुपये रखे थे, अभी हमारे पास 2,000 है। 2,000 हमारी इस बार एंट्री ही 110 पे होगी। क्वांटिटी निकाल लेते हैं, 2,000 डिवाइड बाई 110, अभी 18.18 नियर बाई, जैसा कि हमने बात किया था, ये वहीं के पास आ जाता है जहां एंट्री पॉइंट 1 की क्वांटिटी होंगी। तो गाइज ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो एंट्री पॉइंट 3 है, मान लीजिए स्टॉक हमारा 110 आ गया है, 110 के बाद जैसे ही रिवर्सल होगा हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और हम यहाँ से जब भी रिवर्सल आएगा पैनिक नहीं होंगे, हमारा एक अच्छा एवरेज हो जाएगा और हमारा कैपिटल भी सेफ रहेगा और अच्छे एरियाज में हमने उस स्टॉक को बाई भी कर लिया है। तो हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखें, अच्छे एरियाज का आने का वेट रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक अच्छे डिमांड जोन में आ चुका है लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं बचा है। तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों से बचने के लिए अपना एक इन्वेस्टमेंट रूल बनाएं और इन्वेस्टमेंट रूल हमेशा ये रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट रूल आप बनाएं, पूरी कैपिटल को कभी भी एक साथ एक जगह पे नहीं लगाएं। हमेशा अपने कैपिटल को एक इमरजेंसी फंडिंग मान लीजिए, आप उसको ज़रूर रखिए, जब भी स्टॉक में करेक्शन आ जाए तो उसके बाद हम उसको ऐड कर सकें।